सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर भदरवा में, जिसकी एक काफ़ी सिग्निफिकेंस है और इम्पॉर्टेंस है हमारे इस जम्मू कश्मीर में। और जिस तरीके से आपने पब्लिक दरबार का सिलसिला शुरू किया, आप भलेसा भी गए, आप ठाठरी में कल थे, डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं, अप्रिशिएबल है। आप डोर स्टेप पे लोगों के जा रहे हैं, हमारा प्रशासन, और मैं उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भदरवा 70 सालों में, मैं सच बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप हमारे इन दुखों का अजाला नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दुख कम हो जाएंगे सुन के। अगर आप मेरी, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। 70 जितने जख्म जो है इस भदरवा पे दिए गए, हर हमारे अंग पे जख्म इस 70 वर्षों में दिया गया। चाहे कोई भी सियासी लीडर, कोई भी सरकार जो यहाँ पे आई, उन्होंने हमारे साथ साथ नाइंसाफी की। 1954 तक हम जो है जिले की बात हम कर रहे हैं, वो इलेक्शन की बात नहीं है। भदरवा की तामीर और तरक्की की बात है, वो इलेक्शन की बात नहीं है। आज हम एलजी का शुक्रिया अदा करते हैं, वो इलेक्शन की बात नहीं है। तो सर, हमारा इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी काम हमारा न बने, क्योंकि सरकार ने, गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने जो भी रिपोर्टिंग करनी है, शाम को रिपोर्टिंग जिला तरक्की कमिश्नर से रिपोर्टिंग की जाती है। भदरवा का बच्चा यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही है कि मुझे जाति कोई चीज नहीं चाहिए। मैं भूखा रहने के लिए भी तैयार हूं, मैं हर एक चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी जो 5 ग्लोरी थी, हम जनाब इस तरह से यहाँ बुजुर्गों ने कहा, हमारा जिला, हमें यहाँ पे जब भी आप बात जो हमारी पहुंचाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, एक ही बात हमारी है कि भदरवा को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। हमारी जुरिडिक्शन जो है हर पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फैली हुई है, लेकिन एक साजिश के तहत, क्योंकि हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने 70 सालों में कोई बात नहीं की इस जिले की, लेकिन आज यहाँ का बच्चा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जवान जो है जाग चुके हैं। अब मैं कंक्लूड करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस तरह से हमारे आदरणीय मसनाद जी ने कहा, यहाँ पे वेद प्रकाश जी भी हैं, सनातन धर्म सभा के यहाँ पे प्रधान भी उपस्थित इस वक्त हैं, यहाँ पे जनरल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, और बाकी भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, सरपंच हजरात बैठे हैं। हमारा इस वक्त अगर पोटेंशियल भदरवा में है तो वो टूरिज्म का पोटेंशियल है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि आपसे एक विनती भी है और सबमिशन है, गुजारिश है कि कम से कम सर आप पदरी तक पर्सनली विजिट करिए, क्योंकि आप जाएंगे सारी चीजें ठीक होंगी। 90 करोड़ रुपया दफा 370 टूटने से पहले 90 करोड़ रुपया भदरवा चंबा रोड की तामीर और तरक्की, उसकी वाइडनिंग पे खर्च हुआ। सर वो 90 करोड़ लगा कहां, जब वहां पे पत्थर आ रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है, कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं है। और 2018 में एक कंपनी जनाब यहां से है, उसने जियो की, उसने वहां पे फाइबर बिछाने का काम शुरू किया। 70 लाख रुपए जो है वहां पे दिए गए गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, जो उन्होंने डैमेज किया, और उस पैसे का कोई अता पता नहीं। वो पैसा तो वहां की उसको रिपेयर करने लगना चाहिए था, लेकिन वो आरएनबी ने पैसा कहां डाला, उसका सर संज्ञान होना चाहिए। मुझे इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं। जी सर, रजिस्टर भी होनी चाहिए। जी सर, 70 लाख रुपए जनाब आरएनबी डिपार्टमेंट को जियो कंपनी ने दिए थे फाइबर बिछाने के लिए जनाब 2018 में, लेकिन वो रिपेयर पे पैसा नहीं लगा। वो पैसा कहां सर गया, क्योंकि उसी से उसका रिपेयर हो जाना चाहिए था। क्योंकि हमारा एक जिस तरह से मसनाद जी ने, आदरणीय मसनाद जी ने कहा, आदरणीय वेद प्रकाश जी ने कहा, शिबीर खान जी, गलत मैसेज एक बाहर जा रहा है। और साथ में डोडा भदरवा रोड तबाह है, बिल्कुल। टूरिस्ट जहां पे जनाब आता है तो वो परेशान हो जाता है कि मैं किस एरिया में आया, ये भी आपसे डिस्कस हो चुकी है। साथ में जनाब हमारा जनाब बड़ी ख्वाहिशों के साथ हम सरकार का शुक्रिया अदा हमने किया। हमारी ये पुरानी एक जो हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग थी एडीसी ऑफिस की, एसडीएम ऑफिस की और तहसीलदार ऑफिस की, उसको जनाब डेमोलिश कर दिया गया। ना कोई पूछने वाला है वहां पे जनाब पिलर। अगर आप जनाबों से एक हमारी गुजारिश है, एक मायना जनाब वहां पे करिए जहां पे मिनी सेक्रेटरी बनना है। बिल्कुल पानी का जनाब वहां पूल बन चुका है, कोई नया काम जनाब वहां शुरू नहीं हुआ है। हमारे को बेइज्जती हो रही है। पढ़े लिखे लोग जनाब भदरवा के हैं, 35% ब्यूरोक्रेसी जनाब भदरवा ने पैदा की है, लेकिन जनाब आज हमें शर्म आती है कि जब लोग आते हैं कहते आप ये नहीं करवा सकते हैं। और साथ में जनाब यहाँ पे कोई बड़ी भारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होनी, इतना मेस है यहाँ पे, ट्रैफिक का जाम, दिन भर जाम लगता है। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने कहा, हमारा जो फायर टेंडर का ऑफिस है वो यूनिवर्सिटी रोड पे है, जाम पूरे भदरवा में लगता है। हॉस्पिटल हमारा डंडी में है। एक पूरा तो हमारा सारा प्लान तो बिगाड़ दिया पिछले समय में, पूरा प्लान हमारा बिगड़ चुका। जो ऑफिस किस तरह बनने चाहिए थे वो बने नहीं। तो बहरहाल तो जाम इस तरीके से लगता है, कोई ना कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे हादसा होगा। और सर हमारे भदरवा में कई रोडें जो है लिंक रोड,
ट्रैफिक कंडीशन को कम करने के लिए 3 सिपाही रखने से या पार्किंग बनाने से मसला हल नहीं होगा। ऑलरेडी कुछ रोड्स जो है जनाब वो बन चुकी हैं, लेकिन मिडवे उनको छोड़ दिया गया। एक सराफा महला है जनाब, जंगलात ऑफिस डीएफओ के ऑफिस से लेके सराफा महला की एक रोड है, ईदगाह को टच करनी है। इसी तरीके से जनाब यहाँ कॉलेज रोड में एक लिंक रोड निकलती है, इसी तरीके से पुलिस स्टेशन के पीछे से वो टच करती है जनाब चिनार मोहल्ला के लिए। ये रोडें जनाब पड़ी हैं एक जगह, इनको रोक दिया गया। क्या ये किसी के कोई ये पैसा जो खर्चा गया किसी के जाती जनाब खर्चा गया, सरकारी खजाने का पैसा, और इनको रोक दिया गया किसी के घर के सामने। और सर हमारा जनाब सबसे बड़ा रूरल एरिया है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोड ब्लस्ट होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उत्तराखंड मड़वा दक्षिण के लोगों को हम जो है उनको उनके लिए साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं जो कल वहां पे मारे गए। इसी तरह के जनाब कभी ना डिजास्टर का कोई पता नहीं, हालात पैदा होते हैं। ब्लड बैंक की हमारे पास सुविधा जनाब यहाँ पे भद्रवाह हॉस्पिटल में नहीं है, और हमारे पास MRI मशीन नहीं है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, साथ में हम डॉक्टर इंदर सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और LG साहब का भी, कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ प्रोवाइड की गई। उस ऑक्सीजन के प्लांट को इनहांस करने की जनाब जरूरत है। हमारी आपसे सबमिशन रहेगी कि उस ऑक्सीजन के प्लांट को इनहांस करिए और ब्लड बैंक हमें जनाब दीजिए। और साथ में जिस तरह से यहाँ जनाब इसमें ब्लड बैंक का मैं आपको थोड़ा शेयर करूँगा, चीज़ें पता नहीं जी सर। तो होपफुली वो भी 1000 नहीं आएगा तो 500 आएगा आने वाले दिनों में, उसको भी सैंक्शन हो जाएगा। तीसरा हमारे एरिया में गंदों में है जी, वहाँ 500 एम्पेयर का बन रहा है जी सर। तो ये ऑक्सीजन वाली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी अच्छा बना है जी सर। रोड नेटवर्क की मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जो मेरा टूर होगा, मैं जो मेजर रोड्स हैं आपकी टूरिस्ट रोड्स जी सर, इन पर पूरा दिन का एक टूर रखेंगे एजेंसीज के साथ, जहाँ जहाँ कोई रुकी हुई हैं चीज़ें तो वो चीज़ों को देखेंगे। और सर ये म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जनाब हुए, म्यूनसिपल कमेटीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के, तो हमने बढ़ चढ़ के उनमें भाग लिया। लेकिन अब जनाब बदकिस्मती की बात यह है कि कोई भी टाइल वर्क हमारी गलियों में, स्ट्रीट्स में नहीं सर हो रहा है। भद्रवाह में कोई टाइल वर्क किसी किस्म का नहीं हो रहा है। हमने तो इसलिए इलेक्टेड किए थे वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुने थे म्यूनसिपल के कि वो काम करेंगे, लेकिन कोई भी काम जो है नहीं हो रहा है। किसी ने मंदिर जाना है, किसी ने मस्जिद जाना है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, टाइल पे झुकी पैर रखते हैं सर, और सारा पानी जो है हमारे चेहरे और हमारी ड्रेस पे सर पड़ जाता है। आपसे जनाब विनती है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, डोडा में हमने देखा कि हर एक वार्ड में टाइल वर्क हो रहा है, लेकिन भद्रवाह में सर ये क्यों नहीं हो रहा है। आपसे जनाब गुजारिश है, कुछ स्पेशल फंड्स जनाब आपके पास होते हैं, कम से कम कोई रिपेयर ही किया जाए उन टाइलों को जनाब, ताकि पानी जो है हमारे ऊपर वो गंदा पानी ना गिरे, टाइल वर्क जनाब किया जाए। और रिसेंटली सर गवर्नमेंट ऑफ हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जनाब नोटिफिकेशन निकली, जिसके तहत हो जाना तो ये चाहिए था, आज से 70 साल पहले ये चीजें हो जानी चाहिए थी, हो ही नहीं। जिस तरीके से अटखार और भाड़ला और चिंता को ब्लॉक का दर्जा नहीं मिला, उसी तरीके की मैं आपको बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन जो है LG साहब की ऑफिस से निकली, उसमें क्या हो रहा है कि नए एजुकेशन जोन बनाए जाने हैं। जिस तरीके से साबका सरकारों और साबका दौर में नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने थे, ब्लॉक और तहसील बननी थी, जिसमें इग्नोर किया गया था भद्रवाह के चिंता, भाड़ला को और अटखार को। इसी तरीके से नया एजुकेशन जोन जनाब बनने हैं, LG साहब की ऑफिस से निकला है। हमारी आपसे गुजारिश है, आपके पास पूरा डाटा है, भाड़ला और चिंता में पॉपुलेशन पूरी अप्रोप्रिएट है जो उस जुमरे में आती है जिसमें नया एजुकेशन जोन बन सके। अटखार में भी इतनी पॉपुलेशन हमारे पास सर है कि उधर नया एजुकेशन जोन बन सकता है। तो हमारी सबमिशन रहेगी, उसमें आप भी जनाब मेंबर हैं, आपसे उन्होंने फीडबैक लेनी है, मैंने वो खुद नोटिफिकेशन पढ़ी है। तो आपसे सर हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारे भद्रवाह में 2 एरियाज हैं जनाब, चिंता, भाड़ला और हमारा अटखार, ये नए एजुकेशन जोन जनाब बन सकते हैं। क्यों? हाई सेकेंडरीज भी वहां पे हैं, हाई स्कूल्स भी हैं, और कम से कम 8 पंचायतें जनाब वहां पे अवेलेबल हैं। और साथ में सर खोने का हमने सब कुछ खो दिया, हम तो बता रहे हैं कि हमने सब कुछ खो दिया, वो है कुछ नहीं हमारे पास। हमारे पास जनाब ALC का यहाँ पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का ऑफिस डोडा में है, वो 3 दिन जनाब बेंच लगाया करते थे भद्रवाह में, 3 दिन यहाँ पे जनाब बेंच लगती थी, क्योंकि यहाँ का मजदूर, यहाँ का दिहाड़ीदार, यहाँ का थनाला का रहने वाला, यहाँ अटकार और चिंता के गरीब गुरबा लोग जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, वो कहाँ जनाब जाएंगे अपने केस के लिए वहाँ पे, वहाँ डोडा में। तो हमारी जनाब उनसे गुजारिश है कि पता नहीं किन वजूहात की बिना पर ALC साहब ने अब यहाँ बेंच लगानी छोड़ दी भद्रवाह में, बल्कि अब फ्री में जो है केस उनके लड़ते थे उन गरीब लोगों के। तो आपसे सर आपके अधीन आते हैं। और सर इसके साथ साथ एक और गुजारिश है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो हमारा सर कंज्यूमर कोर्ट था, हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास की पावर थी कंज्यूमर कोर्ट की,
वो ही इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। अब जनाब जब से एब्रोगेट हो गया तो सारा वो खत्म हो गया। अब इसकी जनाब नोटिफिकेशन जो है इसको बना दिया इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर फूड जो है, वहां हमारी फाइलें जो है कंज्यूमर कोर्ट की साथ चली गई। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड डोडा, हमारी जनाबों से रिक्वेस्ट है, ये तो हमें दिया था पिछली सरकार ने, अब यहां से ले गए, अब आप डोडा हमारी फाइलें सर ट्रांसफर कर दी। इसमें भी हमारी गुजारिश रहेगी कम से कम जो कंज्यूमर बेचारा आया है वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते तभी वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करता है। आपसे हमारा निवेदन और गुजारिश रहेगी क्योंकि ये सरकार के पास है कि ऐसे जो हमारे उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे कंज्यूमर फोरम के, वो भी कम से कम 3 दिन जनाब यहाँ भदरवा में 3-4 दिन यहाँ पे आए, यहाँ पे बेंच लगाएं, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स है कंज्यूमर के रिलेटेड वो यहाँ पे जनाब सुनी जाएं। और साथ में भाला की रोड का सर बुरा हाल है, जो भाला हमारी तहसील है, हमारा अंग है, बड़े मैच्योर वहां पे लोग हैं, हमें उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। रोड कैलाड़ की रोड, डंडा की रोड, डुगली की रोड, कैलाड़ की रोड तबाह बर्बाद हो चुकी है सर, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। आपसे गुजारिश है PMGSY और R&D विभाग को हिदायत जारी की जाए ताकि उन रोडों पे लोग चलें, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है। और साथ में जनाब गुडविल स्कूल की बात है, जनाब आर्मी ने हमें स्कूल दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का कि उन्होंने हमें वहां पे गुडविल स्कूल दिया भाला में, लेकिन उसका प्रोजेक्ट जू का तू पड़ा हुआ है, करना जनाब हमने है, हमने करना है सबने मिलकर। तो आपसे सर ये गुजारिश है। और लास्ट पे जिस तरीके से इन्होंने हमारे भाई साहब ने यहाँ पे जनाब ये बात की पानी की बात की सर, बिल्कुल गंदा पानी, हम कंटेमिनेटेड वाटर यहाँ पे पी रहे हैं। सोनबाई से स्कीम जनाब बनी है, पाइपें पड़ी हुई है भदरवा चंबा रोड पे, आधी चोरी हो गई, आधी बर्फ से टूट गई जनाब। हमारा PHE डिपार्टमेंट जो है किसी से में जाती नहीं है, टस से मस नहीं है जनाब PHE डिपार्टमेंट का महमा, गंदा पानी पीने पे मजबूर। जो ही बारिश आती है ये पानी जनाब 4 दिन तक बंद कर देते हैं। अगर यहाँ चश्मे नहीं होते कब के हम जो है मर गए होते। आपके पास एक ही चश्मा इस वक्त है। और जनाब लास्टली जनाब कुछ हमारे एरिया थे वहाँ पे टावर ही नहीं है जनाब BSNL के, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिस तरह से आज जनाब हमारे लोग जा रहे हैं, छतरकला जा रहे हैं, जाई हमारा टूरिस्ट जा रहा है जनाब, पदरी हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं जनाब, उसके आपकी जुडिशन में है सर। ये नई कंपनियां जो हैं उनको तो रेन्यू कमाना है। आपसे सर गुजारिश है हमारी कि जितनी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमारे पास स्कोप सिर्फ एजुकेशन का है और टूरिज्म का है, वहां कम से कम जनाब टावर जो है वो इंस्टॉल किए जाए। हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो है वहां पे सर टावर लगाएं। इन्हीं के साथ सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आए थे, सच भी बोलना चाहिए, जिस दिन आप आए तो आपके साथ मैटर जो है टेकअप किया गया। हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब थे, DDC चेयरमैन साहब, वो यहाँ पे आए नहीं, आपके साथ उन्होंने मैटर टेकअप किया था शेरी बाजार का। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके आने के बाद आपने उस पर काम किया, और अपेक्षा आपसे करते हैं कि उसका जो फर्दर जो काम है वो कंप्लीट होगा। और हमारा न्यू बस स्टैंड सर है, न्यू बस स्टैंड में भी जरूरत है, लोग बाहर से आ रहे हैं, टूरिस्ट वहां पार्क ही कोई नहीं है। न्यू बस स्टैंड में इतनी जमीन पड़ी हुई है, डोडा वालों को तो आपने जनाब दे दिया, कोई घंटाघर वहां पे बना दिया। हम भी जनाब डिजर्व करते हैं, हमारे भी उस कोटली बस स्टैंड में कोई पार्क बीच में छोटा बनाया जाए जहां पे लोग बैठे आके, वहां पे कोई पानी का घूंट वहां पे ले वहां पे, और साथ में एक घंटाघर भी वहां पे बनाए। इन्हीं अल्फाज के साथ सर हम अपेक्षा करेंगे कि जो हमने बोला अगली बार जब आए तो हम तालियों की और ढोल ढमाके से आपका स्वागत करें, क्योंकि हमारा सारा काम जो है आपने कर लिया होगा। शुक्रिया अदा करते हैं। मेमोरेंडम है सर।